नमस्कार। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहलगाम के बारे में कि क्या हुआ है और क्या हमारा उससे इन्फरेंस होना चाहिए और कैसे हमारी मीडिया या हमारा देश उस इंसिडेंट को ले रहा है। तो हम सबको पता है कि बहुत एक दुखद हादसा हुआ पहलगाम में। कुछ 28 लोगों को मार दिया गया और अ, ये उनकी उनका जो है धर्म पूछ कर उनको मारा गया है। पता नहीं सबका धर्म पूछा है नहीं पूछा, हो सकता है एक का भी पूछा और क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। मतलब डाउटफुल है, राइट? कि 2000 लोग हैं, 20 मिनट है और अब किसी से पूछेंगे धर्म तब तक तो बाकी लोग भाग भी सकते हैं, राइट? या हो सकता है बहुत कम लोगों से पूछा गया हो, रैंडमली मारा गया हो, आई एम नॉट श्योर, राइट? और मीडिया तो एक पर्सपेक्टिव ही बनाने में लगा हुआ है, एक जो कि शायद एजेंडा जैसा कुछ बनाने में लगा हुआ है। तो बीजेपी छत्तीसगढ़ ने या किसी स्टेट ने पोस्ट भी किया था कि याद रखो जाति पूछ कर नहीं मारा, धर्म पूछ कर मारा। और जैसे मीडिया भी इसको पोर्ट्रे कर रहा है, हिंदू मुस्लिम। तो मुझे जो डाउट है वो ये है कि भाई इससे एक्शनेबल क्या है हमारे लिए, कि हमें इस हमारे लिए एक्शनेबल क्या है, कि क्या हम हिंद मुस्लिमों से नफ़रत करना है? और अगर नफ़रत करना है तो किन मुस्लिमों से नफ़रत करना है? मतलब जैसे कुछ एक्शनेबल्स होंगे, राइट? अगर क्या हमारे लिए क्या एक्शनेबल है, फिर गवर्नमेंट के लिए क्या एक्शनेबल है बात करते हैं। हमारे लिए क्या एक्शनेबल हो सकता है? जैसा मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है ऐसा लग रहा है कि आपको नफ़रत करना है, तो किस मुस्लिम से नफ़रत करना है? अपने आसपास जो मुस्लिम रहते हैं उनसे नफ़रत करना है, हिंदुस्तान के सारे मुस्लिमों से नफ़रत करना है, कश्मीर के मुस्लिमों से नफ़रत करना है, पाकिस्तान के मुस्लिमों से नफ़रत करना है, या दुनिया में सब मुस्लिमों से नफ़रत करना है? नैरेटिव तो ऐसे ही कुछ बिल्ड हो रहा है कि ऐसा कुछ करना है। और उससे क्या होगा, उससे क्या होने वाला है उसके बाद? मतलब एक्शन क्या है मेरा? अगर मान लीजिए आप नफ़रत करते हो तो आप ही पेन में हो कि भाई आप परेशान हो, किसी से नफ़रत कर रहे हो, अननेसेसरी नेगेटिव इमोशन है। तो उससे क्या बदल रहा है दुनिया में या आपकी लाइफ में क्या बदल रहा है? आप कुछ एक्शन भी ले रहे हो, मारपीट भी करना है आपको, क्या करना है? और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब एक्शनेबल क्या है? एक्शनेबल कहीं ये तो नहीं कि बीजेपी को वोट करना है बस। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जैसे नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उसका पर्पस क्या है? मतलब क्या नफ़रत फैलाना है बस कि बीजेपी को लोग वोट कर दें, या कुछ क्या वोट बैंक बनाने की बात हो रही है, क्या बात हो रही है? तो एक तो ये बहुत बहुत ही अजीब सा है। और देखिए जो मेन चीज़ है, अब देखो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एक इंटेली गवर्नमेंट का लैप्स है, राइट? कि 4 लोग आए और वहाँ पर आकर उन्होंने अटैक कर दिया जहाँ पे 2000 लोग थे, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पुलिस नहीं थी, सीआरपीएफ नहीं थी, बीएसएफ नहीं थी, इंडियन आर्मी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, राइट? और आप देखो तो इस पे बात होनी चाहिए कि भाई ये लैप्स क्यों हुआ, राइट? बदला लेंगे बदला लेंगे, यही नैरेटिव चल रहा है। ये मतलब इट डजेंट मेक सेंस, राइट? आपके फ्लैट में अगर चोरी हो जाता है तो अब क्या पता करोगे कि भाई सोसाइटी में सीसीटीवी था या नहीं, सीसीटीवी है या नहीं है, गार्ड क्या कर रहा था गेट पे, मेरे घर का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ था? ये है ना, फर्स्ट फर्स्ट चीज़ तो आप ये करोगे कि ऐसा हुआ क्यों। उसके बाद ठीक है भाई, चलो भाई पकड़ेंगे उसे, ट्राई करेंगे, राइट? और बदला लेंगे जो भी। यहाँ तो आप बदला भी नहीं ले सकते, एक्चुअली जान चली गई, उसका क्या बदला होगा? पैसा तो ले भी सकते हो वापस। तो जो एक्चुअल बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा हुआ क्यों, इतना बड़ा लैप्स कैसे हो सकता है हमारे देश की सिक्योरिटी में? दैट इज़ द मेन थिंग जो कि गायब है हर जगह से। मतलब मीडिया तो आप देख ही रहे हो, गोदी मीडिया बनी हुई है। तो ये जो कोर प्रॉब्लम है वो गायब है, उसके बारे में बात होनी चाहिए ना कि भाई ऐसा क्यों हुआ। एक चैनल है बीइंग ऑनेस्ट, मैं देख रहा था, किसी का इंटरव्यू दिखा रहा था, कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं जीडी बख्शी, वो कह रहे हैं कि 1.8 लाख भर्तियां कम हुई हैं पिछले 3 साल में, रिक्रूटमेंट्स ही नहीं हुई हैं आर्मी में। तो एक जो मतलब एक्स नंबर ऑफ पुलिस आर्मी मैन को जो हैंडल करना था वो x/2 लोग हैंडल कर रहे हैं, उतने लोगों में 2 जगह बांट दिया गया है। आर्मी मैन को बहुत सारा कहीं लद्दाख भेजा गया था। तो ये तो रीज़न नहीं है ये कि आप देखो न अग्निवीर आई थी, अग्निवीर आया था उसका, ये सब तो ये चीज़ें अग्निवीर से लोग कह रहे थे, राइट? कि हमारा कॉम्बैट पावर कम होगा, हमारा स्ट्रेंथ कम होगा। वो किसने किया था? उसके कारण तो ये लैप्स नहीं हुआ है। और बहुत लोग कहते रहते हैं कि पैसा बच जाएगा, आर्मी की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि 4 लोग आए और आपका कश्मीर का टूरिज़्म ख़त्म हो गया। मैं ये सर्च कर रहा था, कश्मीर में लास्ट ईयर कुछ 2 करोड़ 30 लाख, मतलब 2 करोड़+ लोग गए थे। तो आप सोचो 10,000 रुपये खर्च करते हैं, मान लो एक आदमी एवरेज 10,000 खर्च कर रहा है कश्मीर गया तो भी आपका 2 करोड़ इंटू 10,000, 20,000 करोड़ रुपए
का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा था कश्मीर में, राइट, जो कि बंद हो गया तो इमिडिएटली। तो आप सोचो 4 लड़के आए और आपका इतना बड़ा लॉस करा के चले गए। तो आर्मी की ज़रूरत है। और अगर आर्मी नहीं थी वहाँ पर, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं था, तो आप गवर्नमेंट से पूछोगे। वो क्वेश्चन ही गायब है मीडिया से, वो क्वेश्चन ही गायब है लोगों से। एक ज़बरदस्ती का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम वाला। और हाँ भाई ठीक है, पूछ के मारा, पर ये 4 लड़के मिल के पूरे देश को कैसे डरा सकता है आप बताओ। कि 120 करोड़, एक तो 120 करोड़ हिंदू है नहीं, हम श्योर नहीं, क्योंकि सेंसस ही नहीं हो रहा है देश में। 2011 में लास्ट हुआ था, 21 में होना तो हुआ नहीं है। चलिए, पर 140 करोड़ लोग जनता कहते हैं, 80% है तो 28, 112, 110 करोड़ के अराब हिंदू होंगे मान लीजिए। तो 110 करोड़ हिंदू ये 4 लड़के के आने से कैसे डर गए आप बताइए। ये 4 लड़के इतना बड़ा नैरेटिव कैसे सेट कर सकते हैं, 4-5 लड़के आके। और एक्शनेबल की बात कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ इसमें अब। नफ़रत करूँ, ये तो मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा कि मैं किससे नफ़रत करूँ, और वो एक्शन, और नफ़रत करके भी क्या करूँ मैं। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि मैं नफ़रत अंदर भरे रखूँ, उससे बदल क्या रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है, तो मैं नफ़रत क्यों करूँ। भारत में अगर 30 करोड़ मुस्लिम हैं तो दे हैव टू लर्न टू को एग्जिस्ट, दे हैव टू को एग्जिस्ट, कोई नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट का लैप्स है एक। या तो पॉलिटिकल कोई फ़ायदा हो रहा है ये नफ़रत कराने से, और नहीं तो क्या रीज़न है। बाहर जाके तो गले मिले जा रहे हैं भाई, दुबई में इधर उधर इन्वेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ के भी मुस्लिमों से क्यों नफरत किया जाए, या ऐसा नैरेटिव क्यों बिल्ड किया जा रहा है। और दूसरा दूसरा चीज़, जैसे मतलब एक्शनेबल क्या है इसका, कि मतलब यूएस में टेक्सास है, वहाँ पे लोगों के पास गन लाइसेंस है, तो वो यहाँ भी मिलना चाहिए फिर। अगर अगर मान लीजिए वो 2,000 आदमी थे, उनके पास अगर भारत में भी फ्री गन लाइसेंस रहता, उनके पास गन होता, 5 लड़के आते मार देता उसको तुरंत, कुछ होता ही नहीं। अगर आपके पास गन है, 5 लड़के आए तो मार दोगे आप उसको, फटाफट ख़त्म। 2,000 लोग थे। तो या तो गवर्नमेंट ये बोले कि भाई एक्शनेबल तुम्हारे ऊपर ये है कि सिंस वी आर इनकॉम्पिटेंट एंड ऑल्सो एंड, तो आप ही तो सिंस वी आर इनकॉम्पिटेंट टू सेव योर सेल्फ, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप गन का लाइसेंस दीजिए सबको, कि भाई घूमने जा रहे हो तुम ऐसी जगहों पर जहाँ पे पॉसिबल नहीं हमारे संभालना, तो गन की ट्रेनिंग लो, गन लो और जाओ। यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं स्वयं करे, जान की सुरक्षा स्वयं करें। एक्शनेबल क्या है इसके ऊपर, इस पर बात होनी चाहिए। ये तो जो एंगल है ये सही नहीं है। और इकोनॉमी का तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है इससे, बदला लेना चाहिए। मतलब ठीक है, अब पानी बंद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हुआ क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। तो फिर से हो सकता है, फिर से हो सकता है ना भाई। पाकिस्तान के पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मान लीजिए फैक्ट्री है वहाँ पर टेररिस्ट की, तो ये तो फिर से हो सकता है। तो वो रोकने की बात होनी चाहिए ना, कि ये हुआ क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। और अब देखो, किरण जीजू का एक रविश कुमार के चैनल पे था, एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा भी है कि ये हमारी तरफ से सिक्योरिटी लैप्स था। वो लाइन हटा दिया गया है। जो भी मीडिया चैनल चला रही है उस स्टेटमेंट को हटा दिया गया, और बाकी ज्ञान बांटा जा रहा है केवल। और मतलब क्या हो रहा है जी। भाई इलेक्शन में गए मोदी जी, और फिर इंग्लिश में इंग्लिश में बस बोल दिया कि भाई हम बदला लेंगे और ये करेंगे और हार्श पनिशमेंट लेंगे। क्या मतलब है ये। मतलब आप उसको रोक देते, आप इसी पे काम कर लेते पहले। मतलब आप एक्चुअली देखो तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस ये एक नैरेटिव बना के लोगों को डराया जा रहा है, और मे बी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो है ना, तो आप देखो तो मतलब कि मतलब बेसिकली अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए कि। और लोग भी बहुत बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। ये हिंदू बिंदु खतरा में नहीं है, आपका दिमाग खतरा में है। आपको अपना दिमाग चलाते रहना है कि क्या करना है, क्यों करना है, किससे सवाल पूछना है भाई। आप कहीं पे गए जहाँ पे गवर्नमेंट ने 370 हटाया, कह रही है सेफ़ है, और आप गए और लोग और इतने लोग आते हैं, 4-5 लोग आते हैं, गोलियां लेके घूम रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, रह रहे होंगे वहीं आसपास, और गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलता, तो ये तो सिक्योरिटी लैप्स है। वो एरिया इतना सेंसिटिव एरिया है। वो वहाँ से आर्मी हटाया गया था, वहाँ से जो भी फोर्स है वो लद्दाख वद्दाख भेजा गया था कुछ ठीक ठाक टाइम पहले से ही, ठीक ठाक टाइम से। तो आप सोचो कि ये तो फिर सिक्योरिटी लैप्स है ना कम्प्लीटली। क्यों क्यों कम किया गया, पैसे बचाने के लिए कम किया गया। पैसे आप फालतू जगह तो बहुत उड़ा रहे हो। आप रैलीज में देखो कैसे पैसे उड़ रहे हैं, सिक्योरिटी में ही है। आदमी की जान की कीमत नहीं है। आप अगर देखने जाओ तो अभी देखो कुंभ मेला, ये वो स्टैम्पीड हो गया, वहाँ पर तो आपने क्या कह दिया कि ठीक है भाई, इतना बड़ा अरेंजमेंट हुआ था, नेगेटिव क्यों देख रहे हो, मर गए तो मर गए।
यहाँ पर आपको नैरेटिव सूट कर रहा है तो आप ये हिंदू मुस्लिम बनाने में लगे हुए हैं। आप द ओनली पर्सन अकाउंटेबल इज़ गवर्नमेंट एंड दे शुड बी आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट इट। मीडिया हमारी आप देख ही रहे हो किस हालत में, क्वेश्चन नहीं पूछ रही, कुछ नहीं कर रही, और है ना। तो यही था। अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत पैथेटिक स्टेट ऑफ कंट्री लगेगा। मतलब अगर आप 1-2 महीने से भी देखोगे तो एवरीथिंग जो कि मतलब देखो अभी समय रैना और क्या नाम है, रणवीर इलाहाबादिया का चल रहा था। रणवीर इलाहाबादिया को आप देखो, एक वीडियो में एक महिला पुलिस घसीटते हुए ले जा रही थी कहीं, तो कुछ आया था। तो आप मतलब सोचो यही है सबसे बड़ा क्राइम इंडिया का। अगर ऐसा है तो जो MCBC गालियाँ चलती रहती हैं उसके बारे में क्या होना चाहिए, राइट। अरे वो गलत बात बोला, बेवकूफ़ था वो, माफ़ी मांग लिया, ठीक है। क्या करना है, यही भारत का सबसे बड़ा है कि उसको यहाँ बुलाओ वहाँ बुलाओ, जोक है। मतलब कोई सेंस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, जिसके यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ जो इतने पैसे मिले वो ख़त्म हो गया सडनली। तो एक्चुअली जो मैटर करता है, जो काउंट करता है, वो अभी अकाउंट देखो। अभी आप ये पीयूष गोयल ने कहा था कि भाई स्टार्टअप कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। आप पूछो साले अंबानी अडानी से पूछो जाके कि वो कितना पैसा इनोवेशन में लगा रहे हैं। स्टार्टअप कौन करता है? आप आपके जैसा, मेरे जैसा कोई मिडिल क्लास परिवार का आदमी कोई कुछ खोलता है, फंडिंग मिलता है, कुछ शुरू करता है, तो फंडिंग किस चीज़ पे खोलेगा? एक MVP बनाना होता है, राइट। एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, उसको बना, वो आप एक टेक प्रोडक्ट ही बना सकते हो क्योंकि दैट रिक्वायर्स लेस इंफ्रास्ट्रक्चर। आप एक EV बैटरी की कंपनी नहीं खोल सकते। आप एक और क्या क्या एक सेमी कंडक्टर की कंपनी नहीं खोल सकते। आप एक चिप की कंपनी नहीं खोल सकते खुद से कम पैसे में। आप एक टेक प्रोडक्ट बना सकते हो, फंडिंग उठा सकते हो उसके ऊपर, वही MVP चल सकता है आपका। तो वही कर रहे हैं लोग। तो जिनके पास पैसे हैं आप उनसे बात करो, आप अंबानी से पूछो, अडानी से पूछो, आप वो जो है सिंपल सुधा और उनके पति नारायण मूर्ति, उनसे पूछो कि भाई आप IT सेक्टर में 1980s से हो, तब तक आप बस यही बिचौलिया वाला काम ही कर रहे हो कि सस्ता लेबर इंडिया से है, वहाँ US का काम कराएंगे क्लाइंट से और पैसे हम बीच के खा लेंगे। आपने इनोवेशन में कितना पैसा लगाया, उनसे पूछना चाहिए ना सवाल। स्टार्टअप वाले को पकड़ लिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। उनसे पूछना चाहिए, गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आपने क्या किया है देश के लिए। आप पहले तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इससे पूछना है। अगर गवर्नमेंट को किसी को ब्लेम भी करना है तो बड़े लोगों को ब्लेम करना है, राइट। पहले उनसे सवाल करना है ना। स्टार्टअप वाले को क्यों ब्लेम कर रहे हैं पहले वो, राइट। बस मतलब ये बस अकाउंटेबिलिटी पल्ला झाड़ने वाली बात है और कुछ नहीं है। मतलब और हर चीज़ में आप देखो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपको पता होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इंडिया को बहुत नुकसान हो रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि भाई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रिलीज़ किए कि गोल्ड का प्राइस को भी है, आज X है, आपको हर साल में 2.5% दूंगा, और जब आप लोगे तो उस समय जो गोल्ड का प्राइस होगा उसके बेसिस पर आप उसको रिडीम कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने एक्चुअली गोल्ड खरीदा नहीं था कुछ, ठीक है। और अब गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो उनको बहुत नुकसान हो रहा है। और बहुत मतलब आई थिंक इट इज़ मोर देन 50,000 करोड़, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन इट इज़ मोर देन 50,000 करोड़ और अराउंड 1 लाख करोड़ और वट एवर 50,000 करोड़ तो होगा। तो आप सोचो, इतना बड़ा जो नुकसान हुआ ये एक्चुअली पब्लिक का ही तो जा रहा है। गवर्नमेंट तो पब्लिक ही है। तो नीरव मोदी 10,000 करोड़ लेके भाग गया, हम इतना हल्ला कर रहे हैं, और ये तो गवर्नमेंट का लैप्स है पूरा। कि RBI ने, मान लीजिए RBI ने ये सब रूल्स बनाए थे, RBI नहीं ही लेकर ये आई थी, तो RBI के ऑफिशियल्स से अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए RBI से कि भाई इतना बड़ा लॉस कैसे करा सकते हो आप पब्लिक का, आप पब्लिक मनी का। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई रैंडम कुछ लेकर आ रहा है, कुछ लॉस हो रहा है और ख़त्म, ना कोई सवाल पूछ रहा है ना कुछ हो रहा है। गवर देखिए, BJP आए कांग्रेस आए उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी पार्टी में आप उसे सवाल तो पूछोगे। देश की क्या हालत हो रखी है इसके कारण। अब देखो महंगाई कहाँ जा रहा है, मिडिल क्लास के नॉर्मल चीज़ों की तो बात नहीं हो रही मतलब। और तो मैं पहलगाम पे बात करना चाह रहा था। मैं थोड़ा, हम लोग डेविएट हो गए वहाँ से, लेकिन मिला जुला कर बात ये है कि भाई ये नेगेटिव वाला, ये नफरत वाला नैरेटिव बस वो नहीं है। वो चार लौंडों का क्या थॉट था उससे कोई मतलब नहीं है, या उसको कुछ क्या सिखा कर भेजा गया था। वो आदमी पूरा 110 करोड़ हिंदू को ना डरा सकता है ना उनमें नफरत फैला सकता है। आप सबसे पहले है कि ये हुआ क्यों और आगे क्यों नहीं होगा, उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, ये असल बात है। थैंक यू।